विमर्श पश्चिम के स्त्री विमर्श से बिल्कुल अलग है। एक छोटा सा उदाहरण आपको फिल्मों का देता हूं, स्त्री विमर्श एकदम आईने की तरह साफ हो जाएगा। हमारी एक फिल्म है मदर इंडिया। मदर इंडिया पहली बार ऑस्कर में गई। ऑस्कर में जाने के बाद जूरी के सामने दिखाई गई और विदेश की जूरी ने कहा कि ये इस फिल्म में क्या, इसको ऑस्कर क्यों दिखाओगे? वो लाला सुखी जस्ट फॉर आस्किंग फॉर सेक्सुअल फेवर, वो दे देना चाहिए उस महिला को। वो दे क्यों दे रही है? एक बकवास कहानी है। इस कहानी में क्या है? वो कुछ कर तो नहीं रहा ना उसको, वो सेक्सुअल फेवर मांग रहा है और ये महिला उसको सेक्सुअल फेवर नहीं दे रही है। इस कहानी में कोई दम नहीं है। दैट फिल्म वाज रिजेक्टेड। तो हम अगर इस हिसाब से अब उस फिल्म, उस प्रसंग को कि सेक्सुअल फेवर मांग रहा है, उसको कहानी बकवास है, उसको अगर भारतीय समाज पर ऊपर आरोपित करके या प्रक्षेपित करके देखने का या समझने का प्रयास करेंगे, मैम, तो वही गलतियां होंगी जो अब तक 75 साल में हमारे साथ होती रही। सर, अगर हम 75 साल में गलतियां, अगर बस गलतियां ही किए हैं, तो ये कौन सा अमृत काल हम मना रहे हैं? अगर अमृत काल है तो ये कौन से कालखंड की बात हो रही है? अगर ये अमृत काल है तो ये कौन से कालखंड की बात हो रही है? दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगी सर कि अगर राइटिंग हिस्ट्री, जो आपने कहा कि अगर यहाँ के फेमिनिज्म इज वेरी डिफरेंट, यही बात फेमिनिज्म मूवमेंट में भी है कि ब्लैक वुमेन जो है वो, उन्होंने बोला कि हमारा वाइट वुमेन का जो प्रॉब्लम है वो ब्लैक वुमेन का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। यहाँ पे अपर कास्ट वुमेन का जो प्रॉब्लम है वो दलित वुमेन का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। इस वजह से स्टैंड पॉइंट थ्योरी भी आई। तो डेमोक्रेसी भी अगर हम देखा जाए, जो अभी हम लोग डेमोक्रेसी को चेरिश कर रहे हैं, वो भी एक फॉरेन कॉन्सेप्ट है। और जिन चीज़ों को हम लोग जिस तरह की डेमोक्रेसी की बात हम कर रहे हैं, वैशाली की डेमोक्रेसी तो मैं कह रही हूँ कि अगर फेमिनिज्म, अगर कोई चीज़ बाहर से सीखते हैं, हम इंस्पायर होते हैं, और साथ में जो हमारा जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो प्रॉब्लम है, उसको एक डाइवर्स तरीके से समझने की कोशिश होनी चाहिए। और यहाँ जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि क्या हम इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं या एक्सक्लूसिव डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात करते हैं। थोड़ी दूर यहाँ से जब ट्राइबल एरियाज में जाते हैं, वहाँ अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सर वो डेमोक्रेसी वर्ड भी आज तक सुने नहीं। तो whose democracy, whether we are going ahead with an inclusive democracy or exclusive kind of democracy, और अगर हम अमृत काल मना रहे हैं और किस कालखंड की हम बात कर रहे हैं, सर इस पे अगर आप प्रकाश डालें। देखिए, डेमोक्रेसी जिसको हम कह रहे हैं, ये डेमोक्रेसी जो है ये स्वयं में इंक्लूसिव है। डेमोक्रेसी की परिभाषा में एक्सक्लूसिविटी कहीं नहीं आती है। द लेवल ऑफ इंक्लूसिविटी, द डिग्री ऑफ इंक्लूसिविटी, कितना आप इंक्लूसिव बना सकते हैं, आपका लोकतंत्र उतना अधिक से अधिक सफल होगा। आपने ठीक कहा कि आदिवासियों को इस शब्द का मतलब ही नहीं पता, उनको महत्ता कहां से बताएंगे? यही हमारा फेलियर है कि आजादी के अमृत महोत्सव में 75 साल में हम इस देश की जनता को जनतंत्र का मतलब नहीं समझा पाए। और इसके अगर पीछे कारणों की पड़ताल करेंगे आप, तो मुझे लगता है कि हम एक अवधारणा के तौर पर जिस लोकतंत्र की बात वैशाली में होती थी, या जिस लोकतंत्र की बात हमारे 16 जनपदों में होती थी, जिसमें काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, अस्सक, अवंती, गांधार और काम्बोज थे, ये इस तरह के जनपदों में जिस तरह की शासन व्यवस्था और जिस तरह की इंक्लूसिविटी थी, उसको अगर हम देखने का प्रयास किए होते आज तक स्वाधीनता के बाद, तो गड़बड़ी वहीं से शुरू हुई कि हमने विदेश से अवधारणाओं को अपने ऊपर न सिर्फ आरोपित किया, बल्कि उसको अपने दैनंदिन जीवन का अभिन्न अंग बना लिया।